कमली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज में अनेकों प्रकार की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही हैं और आज हम पावन पुरुषोत्तम मास में गौ माता की गौ सेवा लेके चल रहे हैं। और आज की सेवा में खल है, चुनी है, चोकर है और चना को छिलका रखो है। ये सूखी सामग्री गौ माता के लिए लेके चल रहे हैं। और आज की सेवा श्रीधाम बरसाना के बगल में ही विराजमान एक बड़े ही प्राचीन स्थान पे है जा रही है, जाकू सूर्य कुंड को हो जाए। और ब्रजवासी जनन को, संत जनन को ऐसा भाव है कि नित्य ही किशोरी जी सूर्य आराधना के लिए वह स्थान पे पधारे हैं सूर्य कुंड पे। वहाँ एक संत विराजे हैं जो लगभग 8 से 10 गौवंश की सेवा वहाँ कर रहे हैं। तो आज की सेवा सूर्य कुंड में लेके चलेंगे और बाबा महाराज को गौ माता की सेवा समर्पित करके आएंगे। पूरे महीने गौ माता आनंद लेंगे या सेवा को। पावन पुरुषोत्तम मास चल रहे हो है। आप सब भक्तन के सहयोग से लाडली जी ये अनेकों प्रकार की सेवा ब्रजधाम में करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी महारानी की कृपा, गौ माता की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। और यह सेवा जून महीने की चल रही है, तो आइए आनंद लेते हैं आज की गौ माता की गौ सेवा को। और या के बाद फिर शाम को गोवर्धन धाम चलेंगे, वहां गौ माता के लिए हरे चारे की सेवा करनी है, जो लगभग 1000 किलो हरे चारो गौ माता को समर्पित करना है। तो आप हमारे संग आनंद लो आज गौ माता की सेवा को पावन पुरुषोत्तम मास में। बोलिए अलवेली सरकार की जय। समस्त सामग्री रखी जा चुकी है रिक्शा में। आइए अब चलते हैं सूर्य कुंड के लिए। दंडवत आपके चरणन में। आज श्री जी ने कही मैया के काज सेवा भिजवाई, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जय हो। कछु सूखी सामग्री लायो हूँ, खर है, चुनी है, चना को छिलका है, चोकर है, ऐसे कई सामग्री हैं जो गैया मैया के काम आएंगी। कहाँ रखवाऊं बाबा? भीतर भीतर ही ले लो भैया। होती उसी को जो किशोरी जी कराती है जिसे ये हमने अनुभव ले लिया यार, जब से गौ माता आई। हमारी भी मर्जी नहीं चलती है यार। हाँ, अब देखिए कृपा ये है, हमारे तिल बिल्कुल खत्म हो गई थी खरी चूनी। अच्छा जी, आज बड़ी जोर से मन में ये भाव आयो कि चाहे जो कुछ हो तुम्हारे भी भाव आओ, तो फिर किशोरी जी ने भाव दिया। आदेश उनको ही तो भयो, जब ही तो मन में भाव आयो बाबा। हम ये सोच रहे थे अब देखो कोई आएगा कब आएगा, लेकिन किशोरी जी बड़ी दयालु है। और देखो ये कहाँ के हो भाई भक्तजन है, इनके आंखों से बड़ी कृपा हो किशोरी जी इन लोगों सभी भक्तों को, बाल गोपालों को और इनके समस्त परिवार को इसी तरीके से चलाती रहे। गौ सेवा, संत सेवा। महाराज जी आपको बार बार प्रणाम। खूब भैया मैया की सेवा करो, श्री जी हमारी हैं सेवा के लिए। बस श्री जी तो आज सुबह ते पता ना जिन क्यों मैं ना जानू बाबा, मन में ऐसा भाव आया कि आज सूर्य कुंड चलतू। चलो, मैंने की आज महारानी को आदेश है। हमारे भाव आया करता है, याद हमको भी आती है। जय जय जय। दंडवत। ऐसा नहीं, जब अगर तुम्हारे भाव आता तो हमें भी याद आती है। जय हो। श्री पंडित जी कहाँ चले गए पूरे छोड़ के? भाव में तो संतन की सेवा में ही लगा रखी हूँ श्री जी ने। चलो, बड़ी दया भाई। आज यहाँ की सेवा
यहीं विश्राम ले। आइए अब चलेंगे गोवर्धन, और गोवर्धन हरे चारे की सेवा गौ माता को करनी है। 1000 किलो हरे चारो गैया मैया को समर्पित करना है। बोलिए राधा रानी की जय। और गौ माता की सेवा के उपरांत मैं आपको दर्शन कराऊं पावन सूर्य कुंड के, जहाँ नित्य ही किशोरी जी सूर्य भगवान की आराधना के लिए पधारे हैं। और यहाँ से नित्य लाडली जी की सेवा में कमल के पुष्प जाए हैं, तो आप दर्शन करो। बड़ो ही प्राचीन कुंड है, जाकू समस्त संसार सूर्य कुंड के नाम से जाने हैं। और यहाँ की ऐसी अलौकिक महिमा है, अगर काऊ भी भक्त को कोई चर्म रोग आदि ऐसी कोई परेशानी है तो रविवार के दिन आए कि नहीं यहाँ स्नान करे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, तो वाकई चर्म रोग श्री जी की कृपा से अपने आप ही ठीक है जाए हैं। बड़े बड़े सुंदर कमल खिले हुए हैं, और यहाँ को प्रत्येक कमल लाडली जी महल किशोरी जी के श्री सेवा में जाए हैं। ये लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहे है, और पावन पुरुषोत्तम मास में किशोरी जी अनेकों प्रकार की सेवा ब्रजधाम में करा रही हैं। आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं है। आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम गोवर्धन गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में, और आज जो सेवा करेंगे वो गौ माता की सेवा करनी है, हरे चारे की। आज 10 क्विंटल यानी कि 1000 किलो हरे चारे की सेवा गौ माता के चरणन में समर्पित करेंगे ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट परिवार के भक्तों की तरफ से। तो आप भी हमारे संग आज आनंद लो पावन पुरुषोत्तम मास में गौ सेवा को। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव किशोरी जी की कृपा, गौ माता की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, और सेवा के कार्य ब्रजधाम में इसी प्रकार से होते रहे। यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए आनंद लेते हैं आज की गौ माता की गौ सेवा। 20-20 किलो के बोराओं में तोल के नहीं आए पैकेट बनाए गए हैं, ताकि ले जावे में आसानी रहे। अगर ज्यादा भरेंगे तो उठावे में परेशानी होगी। या लिए 20-20 किलो भर के नहीं है, ये 25 बोरा आपके सामने यहाँ रखे गए हैं, और 25 बोरा इनको डलने के बाद फिर दोबारा तैयार कराए जाएंगे, और फिर गौ माता के चरणन में लेके चलेंगे। तो आप आनंद लो हमारे संग आज की गौ सेवा को। गौ माता आज परम प्रसन्न होंगी। पावन पुरुषोत्तम मास में गौ सेवा मिल रही है हमारे, याते बढ़िया और कहा है सके है। आइए आनंद लेते हैं आज की गौ सेवा को। यहाँ की गौ माता की सेवा लगभग पूर्ण है चुकी है। अब 25 बोरा जो हैं वो कलाधारी आश्रम वाली गौशाला में गौ माता के लिए डालेंगे। ये बल्लभ गौशाला के आप दर्शन कर रहे हैं, और देखो अब गौवंश कितनों संख्या में यहाँ गौवंश है, और खूब गैया मैया आज सेवा को परम आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं।
और अब हम पहुंच गए हैं कलाधारी आश्रम की गौशाला में। आप यहाँ के गौवंश के दर्शन करो। ₹500 किलो चारे की सेवा बल्लभ गौशाला में और 500 किलो चारे की सेवा कलाधारी आश्रम की गौशाला में। टोटल करके 1000 किलो हरे चारे की सेवा आज पावन पुरुषोत्तम मास में श्री जी की कृपा से यहाँ गौ माता को समर्पित है रही है। और इसी के साथ आज की गौ माता की गौ सेवा यहीं विश्राम लेती है। पावन पुरुषोत्तम मास में आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को गौ माता के प्रति सेवा भाव हृदय में प्रकट हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन धरा से गिरिराज प्रभु के श्री चरणों से, गौ माता के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।